Morning students, I am Sandeep Mil, your math teacher from Sardar Patel Public School, Gujarat. Today we start exercise 12.1. First question कि ड्रॉ ए ट्री डायग्राम फॉर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन बिलो, कि हमें ट्री डायग्राम उसका एक्सप्रेशन करना है। ट्री डायग्राम देखो मैंने पहले ही बताया था कि एक जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है उसमें जितनी टर्म होती है उसको उतने ही पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है फर्स्ट का कि 5x² माइनस 3x प्लस 2, और सेकेंड क्वेश्चन है इसका देखो 3x² प्लस y² माइनस 4xy प्लस 9। अब देखो क्या करना है आपको कि जो फर्स्ट है उसमें टोटल कितनी टर्म है, 3 टर्म है। तो इसको देखो कैसे करोगे कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब जितनी टर्म है उतनी इन सभी के नीचे अपन राइट कर देंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए कितनी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म है टोटल। तो यहाँ राइट कर देंगे 5x², यहाँ कर दे 3x और यहाँ कर देंगे 2। अब देखो फिर से क्या करेंगे कि जो एल्जेब्रिक है और जो कांस्टेंट है उनको अलग अलग राइट कर देंगे। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 में। यहाँ तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x²। ऐसे इसमें देखो 3 आ जाएगा और x आ जाएगा और ये 2 का 2 है। ये ट्री डायग्राम हो गया। मीन्स करना क्या है कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसको अलग अलग टर्म में डिवाइड करना है। वो टर्म को भी कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स है उसको अलग पार्ट में डिवाइड करके राइट करना है। ऐसे देखो इसमें टोटल 4 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड और फोर्थ। यहाँ लिख देंगे देखो 3x² y², 4xy और 9। अब इसको भी अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखो न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है, 3 है। तो यहाँ तो 3 आ जाएगा और यहाँ एल्जेब्रिक पार्ट आ जाएगा x²। ये y² का y² क्योंकि तो ओनली एल्जेब्रिक में आता है। और इसको राइट कर देंगे 4 और यहाँ आ जाएगा xy और 9 का 9। ये देखो ट्री डायग्राम हो गया। वैसे इजी है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है कि 8m² प्लस 3m² माइनस 2m माइनस 7। तो देखो ऐसे आपको थर्ड करना है कि 8m² प्लस 3m² माइनस 2m माइनस 7। इसमें भी टोटल 4 टर्म है। तो इसको भी अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा देखो 8m², ये हो जाएगा 3m², ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा 7। देखो 7 तो ओनली न्यूमेरिकली है और इनमें न्यूमेरिकल वेरिएबल दोनों हैं। तो इसको 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दो। यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा m², यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा m²। ऐसे देखो 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा m आ जाएगा। ट्री डायग्राम मीन्स क्या होता है कि आपने देखा कि जो एक ट्री होता है उसका जो नीचे जो तना होता है वो तो एक ही होता है और ऊपर जाके वो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाता है ऐसे कि उसकी अलग अलग ब्रांच हो जाती है ना। तो ये भी क्या है, ऐसे ही है। ऊपर से देखो एक ही इक्वेशन है और इसको अपन अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, ट्री डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है इसका कि x² माइनस y², जो आप कर लेना इसके अकॉर्डिंग ही कि उसमें 2 टर्म है। तो 2 पार्ट में सीधा ही हो जाएगा। कॉन्स्टेंट तो कुछ दिया नहीं है, वेरिएबल दिया हुआ है। फिर देखो क्वेश्चन सेकेंड करते हैं इसका। सेकंड में देखो फिल द टेबल गिवन बिलो, कि इस टेबल को फिल करना है। सेकंड में जो फर्स्ट दिया हुआ है वो है कि 3x²। फर्स्ट तो इसमें किया हुआ है और मैं सेकंड समझा देता हूँ आपको। देखो सेकंड दिया हुआ है, सेकंड का टेबल के अंदर है कि a² माइनस b² प्लस c²। और फर्स्ट टेबल में कॉलम दिया हुआ है कि कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। देखो कितनी टर्म है 1 2 3। तो उस कॉलम में आपको लिखना है कि 3 टर्म है। सेकंड कॉलम है टर्म्स, कि कौन कौन सी टर्म्स है। तो उसमें आपको लिखना है देखो a² है, b² है और c² है। उसके बाद में फैक्टर ऑफ टर्म, कि टर्म्स के फैक्टर भी लिखने हैं। तो a² के फैक्टर क्या हो जाएंगे, a इंटू ए हो जाएगा, b² का क्या हो जाएगा b इंटू बी हो जाएगा और c² का क्या हो जाएगा c इंटू सी हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देखो वेरिएबल, कि वेरिएबल कौन कौन से। तो इसमें वेरिएबल ए बी सी वेरिएबल ही है ये। और फिर पूछा है कि कांस्टेंट कौन कौन से हैं।
तो वो यहाँ राइट करने हैं